हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका सीमा नर्सिंग क्लासेस में। तो सीमा नर्सिंग क्लासेस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने अगले वीडियो में बताया था एमनोरिया, अब बताएंगे डिस्मेनोरिया, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्मेनोरिया जानते हैं। डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। डिस्मेनोरिया जो होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पेन बहुत ज़्यादा होता है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दूसरा है डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन और क्रैम्पिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो जो डिस्मेनोरिया है जिसमें पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, जिसमें क्रैम्पिंग होता है यानी कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्रैम्पिंग होते हैं यानी कि ऐंठन होता है। ठीक है, इसमें 48 आवर्स यानी कि 2 दिन पहले बहुत ही ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन आता है तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, और 2 से 4 दिन बाद मेंस्ट्रुएशन का एंड हो जाता है, धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगता है, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड का एंड हो जाता है। और डिस्मेनोरिया इस 2 टाइप, डिस्मेनोरिया 2 टाइप का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया एक पैथोलॉजिकल कॉज नहीं होता है, इसमें प्राइमरी डिस्मेनोरिया एक पैथोलॉजिकल कॉज नहीं है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस पे एक्शन करता है, तो यूट्राइन कंट्रैक्शन के दौरान क्रैम्पिंग और पेन होता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जब एक्शन करता है यूट्रस पे तो यूट्राइन कंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्रैम्पिंग और पेन होता है। ये रहा प्राइमरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, जो पैथोलॉजिकल कॉज होता है। इसमें पेल्विक टिश्यू में तनाव बढ़ जाता है, पेल्विक कंजक्शन के कारण पेल्विक टिश्यू में तनाव बढ़ जाता है, और पेल्विक ऑर्गन में पेल्विक वैस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है। पेल्विक टिश्यू में तनाव बढ़ जाता है, पेल्विक कंजक्शन के कारण पेल्विक टिश्यू में तनाव बढ़ जाता है, और पेल्विक ऑर्गन में पेल्विक वैस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है पेल्विक वैस्कुलरिटी। ठीक है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया अब पढ़ेंगे। इसका सेकेंडरी और प्राइमरी डिस्मेनोरिया का जो साइन एंड सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस है, जो भी है, ये एमनोरिया में प्राइमरी और डिस्मेनोरी एमनोरिया के जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो सेम यही होंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, मिडल स्मिथ सिंड्रोम यानी कि ओवुलर पेन। मिडल स्मिथ सिंड्रोम जो होता है उसको ओवुलर पेन भी कहते हैं। इसमें माइल्ड पेन होता है। मेंस्ट्रुएटिंग ओमेन यानी कि मेंस्ट्रुएटिंग ओमेन में ओवुलेशन के टाइम एब्डोमेन के हाइपोगैस्ट्रिक और फर्स्ट इलियक फोसा में माइल्ड पेन होता है। इसमें माइल्ड पेन होता है। मेंस्ट्रुएटिंग ओमेन में ओवुलेशन के टाइम यानी कि ओवुलेशन के टाइम एब्डोमेन में हाइपोगैस्ट्रिक और फर्स्ट इलियक फोसा में माइल्ड पेन होता है। जब ओवुलेशन होता है उस समय हाइपोगैस्ट्रिक और फर्स्ट इलियक फोसा में माइल्ड पेन होता है। मिडल स्मिथ सिंड्रोम का कॉज जो होता है ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होने के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट करता है। जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इस मिडल स्मिथ सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, ओवुलर पेन होता है। ओवुलेशन के टाइम ओवम में कुछ मात्रा में ब्लड और फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से ओवुलर पेन होता है, जो पेरिनियल लेयर पर इफेक्ट करता है, तो इरिटेशन का या पेन होता है। जब ओवुलेशन के समय ओवम में कुछ मात्रा में ब्लड और फ्लूइड होता है, जो पेरिटोनियल लेयर यानी कि स्टोमच का ये लेयर है, पेरिटोनियल स्टोमच का एक पार्ट है। ठीक है,
पेरिटोनियल लेयर पे इफेक्ट करता है। जब ब्लड और फ्लूइड होता है उसमें ओवम में, तो पेरिटोनियल लेयर पे इफेक्ट करता है तो इरिटेशन या पेन होता है, जिसकी वजह से ओवुलर पेन हो सकता है, मिडल स्पिन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, अब हम तीसरा है फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस का कंट्रैक्शन होता है तो ओवुलर पेन होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का कंट्रैक्शन होता है तो ओवुलर पेन होता है। साइंस एंड सिम्टम्स, इसके साइन एंड सिम्टम्स अलग हैं। ठीक है, तो ओवम दोनों साइड से रिलीज होता है। ओवम जो होता है वो दोनों साइड से रिलीज होता है। एक मंथ में राइट साइड से और दूसरे मंथ में लेफ़्ट साइड से रिलीज होता है। तो ओवम के रिलीज होने से पेन होता है। ठीक है, ओवुलर पेन भी हो सकता है कुछ मिनट से। ये साइन सिम्टम्स है, कुछ मिनट से कुछ घंटों के लिए पेन होता है। कुछ मिनट से कुछ घंटों के लिए पेन होता है तो ओवुलर पेन हो सकता है। जब ओवुलेशन होता है तो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। जब वो ओवुलेशन होगा तो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जिससे पता चलेगा कि ओवुलर पेन हो रहा है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट, इसका इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें। एमनोरिया जो है प्राइमरी से और सेकेंडरी का एमनोरिया, जिसका साइन एंड सिम्टम्स है, उस जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमनोरिया का साइन एंड सिम्टम्स है वही डिस्मेनोरिया का प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का साइन सिम्टम्स होगा। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, डायग्नोसिस होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है मिडल स्पिन सिंड्रोम में कॉज और साइन सिम्टम्स अलग होंगे और ट्रीटमेंट भी अलग होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक रहेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट में देंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे, एंटी एंजाइटी ड्रग्स देंगे और कंट्रासेप्टिव पिल्स देंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट पे ये सारी चीज़ें देंगे। और कंट्रासेप्टिव जो पिल्स है, कंट्रासेप्टिव पिल्स देंगे जिस साइकिल एनाओवुलर साइकिल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कंट्रासेप्टिव पिल्स तब देंगे जब मतलब देंगे इसलिए देंगे कि साइकिल एनाओवुलर जैसे कि ओवुलर ओवुलर नहीं हो रहा है तो साइकिल एनाओवुलर साइकिल को मेंटेन करने के लिए कंट्रासेप्टिव पिल्स देंगे। ठीक है, एंजाइटी ड्रग्स देंगे, एंजाइटी को दूर करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे। ठीक है, और उसकी पेशेंट की कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय।